दोस्तों पहला सवाल हमारा ये है, खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट कहाँ खेला गया? तो ये दोस्तों कारगिल आप जानते होंगे 1999 में कारगिल युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके बीच में? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया था और दोस्तों इसमें भारत की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना कहाँ शुरू की गई है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश। क्या होगा आंसर? मध्य प्रदेश। दोस्तों इसकी राजधानी की अगर हम बात करें तो राजधानी इसकी क्या होगी? भोपाल होगी। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन होंगे दोस्तों? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के राज्यपाल कौन होंगे दोस्तों? आनंदीबेन पटेल। और दोस्तों और थोड़ी जानकारी मैं आपको दे दें कि आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के भी राज्यपाल हैं। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तीसरा सवाल हमारा ये, भारत का पहला स्काई पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? दोस्तों जहाँ पहला लग जाता है इसका मतलब वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसका आंसर होगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश। दोस्तों इसकी राजधानी क्या होगी? इसकी राजधानी शिमला होगी। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन होंगे दोस्तों? यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे जाके जयराम ठाकुर। क्या? जयराम ठाकुर। और राज्यपाल दोस्तों कौन होंगे? बंडारू दत्तात्रेय। राज्यपाल दोस्तों बंडारू दत्तात्रेय। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यह है, किस स्पेस एजेंसी ने तुर्की का संचार उपग्रह तुर्कसैट 5A को लॉन्च किया? दोस्तों मैं आपको जानकारी दे दूं कि स्पेस एजेंसी अमेरिका की ये जो आपकी स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स है, स्पेस एक्स जो है इसने तुर्की का संचार उपग्रह तुर्कसैट 5A को लॉन्च किया। स्पेस एक्स इसके ये अमेरिका की एक निजी कंपनी है दोस्तों। क्या है? अमेरिका की निजी स्पेस एजेंसी है। और दोस्तों इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। और इसके संस्थापक दोस्तों एलन मस्क हैं। और इसके सीईओ भी एलन मस्क हैं। मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है। और दोस्तों मैं आपको एक जानकारी देता हूँ, इनकी एक स्पेस एजेंसी और है इनकी एक और कंपनी है जिसका नाम है टेस्ला। और ये 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। स्पेस एजेंसी नहीं है दोस्तों, ये कंपनी है टेस्ला। ये 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके भी सीईओ एलन मस्क हैं। दोस्तों इतनी जानकारी आपको मैंने दे दी और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पांचवा सवाल हमारा है, कौन सा देश लायंस क्लब इंटरनेशनल में सबसे अधिक सदस्य बनाकर विश्व में पहला देश बन गया? दोस्तों भारत अपना देश
भारत। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लायंस क्लब इंटरनेशनल की। तो लायंस क्लब इंटरनेशनल की स्थापना क्लब इंटरनेशनल की स्थापना दोस्तों 10 अक्टूबर 1917 10 अक्टूबर 1917 में हुई थी। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय दोस्तों अमेरिका में है। और दोस्तों इसके संस्थापक गैल्विन जोन्स हैं। गैल्विन जोन्स। दोस्तों नेक्स्ट हमारा सवाल है, किस देश ने दुनिया का पहला, जहाँ पर दोस्तों पहला लग जाए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला उपग्रह से पृथ्वी क्वांटम संचार नेटवर्क स्थापित करने में सफलता हासिल की? दोस्तों वो देश है आपका चीन। क्या है? चीन आंसर होगा इसका। चीन के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। यहाँ की राजधानी क्या है? बीजिंग दोस्तों, राजधानी है बीजिंग। और करेंसी कौन सी है? युआन। कौन सी दोस्तों? युआन है इसकी करेंसी। और यहाँ पे और थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं दोस्तों। भारत और चीन के बीच में, भारत तथा चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। और दोस्तों पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ है। और साथ में हम आपको दोस्तों ये भी बता देते हैं कि चीन की सबसे लंबी नदी, चीन की सबसे लंबी नदी दोस्तों बताइए कौन सी है? यांग्त्से है दोस्तों। इसकी लंबाई दोस्तों कितनी है? 6300 किलोमीटर। 6300 किलोमीटर। और दोस्तों ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? यांग्त्से नदी। 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई है और एशिया की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों इतनी जानकारी मैंने आपको दिया, ये भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो 7वां क्वेश्चन हमारा है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो दोस्तों इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? संभाजी नगर रख दिया गया है। दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी राजधानी की। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या होगी दोस्तों? राजधानी क्या होगी ये भी हम आपको बताते चलेंगे। राजधानी इसकी होगी दोस्तों मुंबई, जानते होंगे मुंबई। और यहाँ के राज्यपाल दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी, ये दोस्तों इतनी जानकारी। अब दोस्तों नेक्स्ट है हमारा भारतीय डाक भुगतान बैंक। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी तथा सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जे वेंकटरम। दोस्तों इसके बारे में और थोड़ी सी हम जानकारी आपको देते हैं। भारत की पहली पेमेंट बैंक तो ये थी दोस्तों एयरटेल। और दूसरी दोस्तों आपकी यही है IPPB। दोस्तों ये जो है आपकी IPPB, नाम इसका पूरा दोस्तों हम लिखे दे रहे हैं आपको। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक
इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ये दोस्तों, अब दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 2018, 1 सितंबर 2018। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय नई दिल्ली में है दोस्तों। और इसके जो है एमडी जो हमने यहाँ पे लिखा था आपको, जे वेंकटरमन। ये इतनी जानकारी ये दोस्तों, ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नवा सवाल हमारा ये है, AIFF के पहले, यहाँ दोस्तों पहले लग जाए इसका मतलब वो सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले उप महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये होंगे आपके अभिषेक यादव। उत्तर क्या होगा दोस्तों? अभिषेक यादव। अब दोस्तों इसकी बात हम कर लेते हैं। AIFF इसका फुल फॉर्म होगा ऑल इंडिया और फुटबॉल फेडरेशन। ये दोस्तों इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना दोस्तों 23 जून 1937 में हुई थी। 23 जून 1937 में हुई थी। और साथ में इसका मुख्यालय की जानकारी हम लोग ले लेते हैं। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में दोस्तों इसका मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष कौन है? प्रफुल्ल पटेल दोस्तों। कौन है? प्रफुल्ल पटेल। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा सवाल है, राज्य में, किस राज्य में, यहाँ पे दोस्तों छूट गया है, किस राज्य में देश का पहला, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सवाल, फायर पार्क जो कि आग को बुझाने के लिए काम देता है, आग से बचाने के लिए काम देता है, का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर होगा उड़ीसा। अब दोस्तों इसकी राजधानी, हम लोग राजधानी और मुख्यमंत्रियों का नाम देख लेते हैं। तो इसकी राजधानी क्या होगी दोस्तों? भुवनेश्वर। क्या होगी? भुवनेश्वर। अब दोस्तों इसके मुख्यमंत्री क्या होंगे? और इसके राज्यपाल कौन होंगे? नवीन पटनायक। और इसके दोस्तों राज्यपाल कौन होंगे? गणेशी लाल, प्रोफेसर गणेशी लाल। तो दोस्तों इतनी जानकारी आपको मिली, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहें ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। तो 11वां सवाल हमारा ये है, कहाँ की सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज करने के लिए सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो दोस्तों इसका आंसर आपका होगा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर दोस्तों, इसके विषय में हम जानकारी थोड़ी सी और आपको दे देते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अभी धारा 370 जब समाप्त हुई थी तो क्या हुआ था, तो दोस्तों इसमें जो है आपका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। पहले ये राज्य था जम्मू एंड कश्मीर, पहले ये राज्य था, लेकिन धारा 370 हटाने के बाद में यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया।
केंद्र शासित प्रदेश बन गया। और दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये चीज़ रहेगी कि राजधानी तो जम्मू कश्मीर और यहाँ के उपराज्यपाल जो होंगे पहले, क्योंकि केंद्र शासित बन गया तो उपराज्यपाल दोस्तों जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पे एलजी होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल होते हैं। जहाँ पे केंद्र का शासन नहीं होता है वहाँ पर जो है राज्यपाल होते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। उपराज्यपाल यहाँ पे कौन है यहाँ के उपराज्यपाल दोस्तों? मनोज सिन्हा। और साथ साथ में मैं आपको बता दूं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र शासित पहला ये बना हुआ पहले राज्य था। तो इसके भी जानकारी कर लेते हैं हम लोग दोस्तों। तो यहाँ पर जो पंकज मित्तल और दोस्तों इसके विषय में जानकारी हम आपको देते हैं। भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील यहीं पाई जाती है, वुलर झील। कौन सी दोस्तों? वुलर झील। अब इतनी जानकारी मैंने आपको दी दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया दोस्तों? हर साल ये 9 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। जनवरी के टॉप 10 जो महत्वपूर्ण दिवस हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं इसको दोस्तों। ये इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बार बार मैं इसलिए बताता रहता हूँ क्योंकि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी। सवाल हमारा है, डॉक्टर राज अय्यर को किस देश की सेना का पहला मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया दोस्तों? ये अमेरिका में अभी चुनाव हुए थे। जो बाइडेन इसके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जो तमिलनाडु की थी। अब दोस्तों यहाँ अमेरिका में इनको नियुक्त किया गया दोस्तों। नेक्स्ट हमारा, किस बैंक ने भारतीय सेना के लिए CS सैलरी अकाउंट लॉन्च किया दोस्तों? जहाँ पर पहला लग जाए इसका मतलब वो इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये तो इम्पोर्टेंट है, ये साथ साथ में ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। और दोस्तों यही नेक्स्ट वाला सवाल हमारा इम्पोर्टेंट होगा। तो इसमें ये बंधन बैंक है, बंधन बैंक है। नेक्स्ट हमारा युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 किसको दिया गया? 2020 का पुरस्कार 2021 में मिला दोस्तों, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। तो शुभा शर्मा जी को दिया गया। तो सवाल हमारा ये है, किस राज्य में देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा या किया गया हो भी गया होगा दोस्तों? ये है कर्नाटक। और यहाँ इसकी राजधानी दोस्तों बेंगलुरु। यहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है और राज्यपाल जरा सोच के बताइए आप लोग। मुख्यमंत्री दोस्तों हैं BS येदुरप्पा। और राज्यपाल दोस्तों यहाँ के कौन हैं? राज्यपाल हैं वाजुभाई वाला दोस्तों। नेक्स्ट हमारा सवाल है, विश्व का पहला, ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है सवाल। और ये भी दोस्तों, ये सवाल जो हम ढूंढ के छाँट के लाए हुए हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वही लेके आए हैं। तो दोस्तों विश्व का पहला राज्य जहां कोरोना से सबसे ज़्यादा मौतें हुई दोस्तों, यह है आपका महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र। इसकी राजधानी मुंबई। और मुख्यमंत्री जानते होंगे उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे। और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो 18वां सवाल हमारा ये है, किस राज्य की सरकार ने फिलामेंट फ्री स्टेट परियोजना को शुरू किया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका केरल। इसकी राजधानी दोस्तों क्या होगी? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री की। तो दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। पिनराई विजयन। और राज्यपाल दोस्तों आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट दोस्तों हमारा विमान के अंदरूनी हिस्से को कीटाणु रहित करने के लिए रोबोट तकनीक का उपयोग करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी? दोस्तों यहाँ पे पहली लगा हुआ है, इसका मतलब इम्पोर्टेंट है आपका सवाल। तो दोस्तों ये आपकी बनी है एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस। एयर इंडिया इसको बोलते हैं एक्सप्रेस। ये दोस्तों तो 20वां क्वेश्चन हमारा यह है, भारतीय सेना ने दक्षिण भारत के लिए नया जनरल ऑफिसर कमांडिंग किसे नियुक्त किया? दोस्तों इसका आंसर होगा अरुण कुमार। अरुण कुमार। तो दोस्तों ये थे हमारे 20 से टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। ये सवाल मैंने आपको करंट अफेयर्स 2021 जनवरी का मैंने आपको बताया। और दोस्तों इसी प्रकार से अभी और एक दो पार्ट में मैं ये जनवरी का पूरा करंट अफेयर्स समाप्त कर दूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे क्वेश्चन। और दोस्तों वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।